ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है प्रजातंत्र से राजतंत्र, पार्ट 11। सतयुगी राजाई और राजयोग। सतयुग की राजाई और पुरुषार्थ। सतयुग त्रेता की राजाई की स्थापना परमपिता परमात्मा राजयोग की पढ़ाई के द्वारा करते हैं। उस पढ़ाई में जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार राजाई पाते हैं, अर्थात राजाई में ऊंच पद पाते हैं। सतयुग त्रेता की राजाई परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर स्थापन होती है और जो आत्माएं जितना श्रीमत पर चलकर उस अनुसार पुरुषार्थ करते हैं वे उस अनुसार राजपद पाते हैं। जो आत्माएं साकार में आए परमात्मा के साकार में बच्चे बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, उनको परमात्मा स्वर्ग का वर्षा जन्म अधिकार के रूप में देता है। परंतु उस राजाई में पद हर आत्मा को उसके अपने पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है, क्योंकि यह विविधतापूर्ण ड्रामा है जिसमें पुरुषार्थ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञान सागर परमात्मा राजाई स्थापना के साथ उसके पुरुषार्थ और प्रारब्ध के विधि विधान को भी स्पष्ट रूप में बताते हैं। जो आत्माएं उस विधि विधानों को समझकर जैसा पुरुषार्थ करते हैं वे उस अनुसार सतयुग त्रेता की राजाई में राजपद पाते हैं। 21 सितंबर 2010 के साकार महावाक्य। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही अपने को राज तिलक देते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी ही पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। 27 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। जो महाराजा महारानी बनेंगे, विजय माला का दाना बनेंगे, उनको ही अंत में मुबारक मिलेगी। उनकी ही पूजा होती है। बाप ने तुमको सारा हिसाब समझाया है। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो सब स्वर्ग में आ जाए, यह भी हो नहीं सकता। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए। अब जो हमारे धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें? 17 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। अगर वे सब बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति याद रहे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बच्चे बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। सदैव यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप हमको राजाई के लिए राजयोग और ज्ञान पढ़ा रहे हैं। 18 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। माया के विघ्न भी पड़ेंगे, इसमें सहनशीलता बहुत चाहिए।
वह भी समय आएगा जो तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना ही है। 31 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। राजा रानी के साथ दास दासियां भी चाहिए ना। ऐसा थोड़े ही कि ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो वहां जाकर दास दासी बने। बाबा बार बार हर एक बात क्लियर कर समझाते रहते हैं, जो फिर कोई ऐसे न कहे कि फलानी बात पर तो हमको समझाया नहीं। 26 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बच्चे जानते हैं अभी हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सेना। अभी फिर से सारे विश्व पर फिर अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा यह पाठ चलता है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा कराएगा जरूर, फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही होता है। 22 अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी यथार्थ रीति अर्थ समझना है। अभी तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बने हैं और क्या बनने वाले हैं। अभी हम विश्व का मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। 25 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। आज तुम पढ़ रहे हो, कल शरीर छोड़कर राजाई में जाकर जन्म लेंगे। एम एंड ऑब्जेक्ट ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहते हैं ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, परंतु सब बादशाह बन जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी। यह समझ की बात है ना। 18 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। सब थोड़े ही राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में पढ़ाई पढ़ने वाले ऐसा थोड़े ही सोचते हैं। वे पढ़ने लग पड़ते हैं। यह भी पढ़ाई है। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाले हैं। 25 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप आए हैं बच्चों को राजाई देने के लिए, तो बच्चों को कितना न पुरुषार्थ करना चाहिए। शिव बाबा भी बिंदी है, हम आत्माएं भी बिंदी है। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए। अब पार्ट पूरा होता है, अब घर वापस जाना है। 17 मार्च 1968 के साकार महावाक्य। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप से बादशाही मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से ही हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना जास्ती
मीठा बनेंगे। 18 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। कल्प कल्प मैं आकर कहता हूँ कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। दिल में आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। हम उनसे मिलने जाते हैं जिनसे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। छब्बीस अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। यह भी जानते हैं कि राजाई पद पाने वाले कोटों में कोई ही निकलते हैं। उनमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 है पास विथ ऑनर। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देह अभिमान तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। बिल्कुल देह का भान निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं जो बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। वे अक्सर करके प्रभात के समय शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। 25 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वे सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है। किसके पुरुषार्थ से तुम समझ जाएंगे कि यह ऊंच पद पाने वाला है। यह इतना ऊंच पद पाने के लायक नहीं है। यह राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजा बनना है तो प्रजा भी जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। कल्पांत की राज व्यवस्था और कल्प के आदि की राज व्यवस्था। कल्पांत की राज व्यवस्था प्रजातंत्र है और कल्प के आदि की राज व्यवस्था राजशाही है, अर्थात किंगडमशिप है। संगम युग की राज व्यवस्था स्वराज्य अधिकारीपन की है, अर्थात आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर शासन करती है। ये आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर शासन ही भविष्य में राजाई प्राप्त करने का आधार है। सतयुग त्रेताई की राजाई में राजा प्रजा प्रकृति तीनों सतोप्रधान या सतो सामान्य होते हैं। इसीलिए वहाँ का हर कार्य नियमानुसार चलता है, जो आत्माओं को सुख शांति देने वाला होता है। कल्पांत के राजतंत्र अर्थात प्रजातंत्र में राजा प्रजा दोनों स्वार्थी होते हैं। दोनों अपने हित को प्रधान रख कर ही कार्य करते हैं, जिसके कारण परस्पर वैमनस्य रहता है। दोनों ही धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट होते हैं। इसीलिए दोनों ही दुख अशांति में रहते हैं। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं, जिससे राग द्वेष भय चिंता दुख अशांति ईर्ष्या घृणा आशा आकांक्षाओं के कारण व्यर्थ चिंतन होता है, जिससे आत्मिक शक्ति का ह्रास होता है। राज्य कारोबार में अनेक प्रकार के व्यवधान पड़ते हैं, जिसमें राजा प्रजा दोनों का समय और शक्ति नष्ट होती है। सतयुग त्रेता के राजतंत्र में न किसी आत्मा में कोई दोष होता है, न किसी की दोष दृष्टि होती है।
इसीलिए कोई किस पर दोषारोपण नहीं करते हैं। सब धर्म कर्म श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए सर्वत्र सुख शांति रहती है। कल्पांत के प्रजातंत्र में प्रकृति भी तमोप्रधान होती है, इसीलिए वह भी आत्माओं को उनके कर्मानुसार दुख देती है। जबकि सतयुग में प्रकृति दासी होती है और आत्माओं के सुख के लिए सब साधन प्रदान करती है। 17 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। सतयुग से त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस की माला है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार नंबरवार आएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी हमको यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है। यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। सतयुग त्रेता की राजाई, योग बल और भोग बल। राजतंत्र और योग बल भोग बल का संबंध। सतयुग त्रेता में योग बल और भोग बल दोनों ही नहीं होते हैं। सतयुग त्रेता की राजाई परमात्मा योग बल के द्वारा स्थापन कराते हैं, जो राजाई आधा कल्प तक चलती है। सतयुग त्रेता की वह राजाई संगम युग पर किए गए योग बल के पुरुषार्थ का फल है, अर्थात परमात्मा का वर्षा है। वहाँ न योग का ज्ञान है न योग बल है। योग बल संगम युग पर ही होता है, जब परमात्मा सतयुग की राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग सिखाते हैं। सतयुग त्रेता संतान भी योग बल अर्थात आत्मिक शक्ति से होती है, भोग बल से नहीं। इसीलिए वहाँ भोग बल भी नहीं होता है। विचारणीय है कि योग बल अलग बात है और आत्मिक शक्ति अलग बात है। परमात्मा के साथ योग लगाने से अर्थात योग बल से आत्मा की सुसुप्त शक्ति जागृत होती है, जो आधा कल्प तक सफलतापूर्वक कार्य करती है, अर्थात उसका देह की शक्ति पर शासन होता है। परंतु ड्रामा के विधि विधान अनुसार आधा कल्प के बाद जब आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, तब उस पर देह अभिमान की शक्ति प्रभावित हो जाती और भोग बल से ही संतान आदि का जन्म होता है। इसीलिए कहेंगे कि द्वापर कलियुग के राजतंत्र में भोग बल से अर्थात देह अभिमान के द्वारा सारे कार्य होते हैं। 13 अप्रैल 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी बाप से वर्षा मिलता है, वर्षा बहुत ऊंच है। विश्व की बादशाही मिलती है, कम बात है। स्वप्न में भी किसी को नहीं होगा कि हमको पढ़ाई से योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, हमारा भाग्य खोलते हैं, सौभाग्यशाली बनाते हैं। तुमको फिर से सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। 25 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे, तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, भले तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना। अभी शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुलगुल जन्म पहले पहले कृष्ण का ही होता है, उसके बाद ही नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे।
रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वह योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है कि उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। तुम ये सब बातें आगे समझते जाएंगे। 22 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। गायन है माया जीते जगत जीत। तुमको अभी जगत जीत बनना है। यह है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। वहाँ घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी ज्योति जग जाती है। मेन पावर से योग लगाने से सबकी ज्योति जग जाती है। 21 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग बहुत गाया जाता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो उस राज्य को छीन सके। 16 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम जानते हो, हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, जहाँ हम राज्य करेंगे। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना। बाप से शक्ति मिलती है याद से। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव रतन ही निकलने चाहिए। ओम शांति।